हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। आज बहुत दिन बाद आपके सामने मैं फिर से अपनी कंप्यूटर क्लास लेकर आ चुका हूँ। पहले 15-20 दिन से लगभग मैं क्लास नहीं ले रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी इसी वजह से। ठीक है। तो आज आपके लिए फिर से हम लेकर के आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर क्लास। ठीक है। तो आज की कंप्यूटर क्लास में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषता में क्या क्या पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर की विशेषता में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे वो जवाब देता है, कैसे मतलब सही जवाब देता है, कैसे गलत जवाब देता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पे काम करता है। नहीं, आईपीओ साइकिल क्या होता है। आईपीओ आईपीओ साइकिल का मतलब हो गया इनपुट इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है। ठीक है। तो ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर को कोई भी डेटा को दिया जाता है, कोई भी चीज को हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो इनपुट से जाता है। क्या जाता है। इनपुट से हम कंप्यूटर को डेटा, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर देते हैं। ठीक है। फिर वो जब हम लोग इनपुट दे देते हैं तो फिर वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। तो वो सोचता है। क्या करता है। तो वो सोचता है और सोचने के बाद हमको जो हम लोग इनपुट देते हैं उसी के हिसाब से हम लोग को सही जवाब यानी कि आउटपुट दे देता है। मैंने पार्ट 2 में भी पढ़ा दिया है कि आईपीओ साइकिल क्या होता है। ठीक है। तो आप हो सके तो वो वीडियो एक बार जरूर जाके देखें। वो वीडियो में पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हाँ जी, हम लोग पढ़े भी हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट से लेकर प्रोसेस करता है। यानी इनपुट से डेटा को लिया जाता है और कंप्यूटर उसको क्या करता है। तो उसको प्रोसेस करता है यानी कि प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग कहाँ होता है। तो प्रोसेसिंग कहाँ होता है। तो दिमाग में न हुआ है। तो हाँ, दिमाग में हुआ है। तो दिमाग में भी कहाँ हुआ है। तो दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग कहाँ है। बताओ क्या है कंप्यूटर का दिमाग। जल्दी से कमेंट में बताओ तो कंप्यूटर का दिमाग क्या है। जल्दी बताओ। तो कंप्यूटर का दिमाग जो होता है उसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं। सीपीयू, कंप्यूटर ब्रेन। क्या बोलते हैं। कंप्यूटर ब्रेन। कंप्यूटर ब्रेन कहते हैं किसको। तो सीपीयू को। ठीक है। तो वो प्रोसेस करता है कहाँ। तो ये सीपीयू में जाकर के प्रोसेस करता है और उपयोगी आउटपुट प्रदान करता है। यानी कि जिस हिसाब से जैसा हम इनपुट उसको देते हैं वैसा ही हम लोग को आउटपुट देता है प्रोसेस करके। जैसे कि तुम लोग ही बताओ, आप लोग जो हैं अगर किसी से लड़ाई हो गई। ठीक है। लड़ाई हुई, एक झापड़ उसको दे दिए। क्या दे दिए। एक झापड़ दे दी। तो आप मार के दिए ना एक झापड़, तो वो आप इनपुट दे दिए और फिर जो वो आदमी है जिसको आप झापड़ दिए हैं वो क्या हो गया। तो वो उसको लगा, वो प्रोसेस किया, वो भी आपको एक झापड़ दे दिया। यानी कि जैसा इनपुट पड़ा वैसा आउटपुट भी मिल गया। तो वही कह रहा है कि जैसा आप हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वैसा ही आउटपुट ये हम लोग को देता है। ठीक है। यह हम कंप्यूटर की, यहाँ हम लोग कंप्यूटर की 8 मुख्य विशेषताएं को विस्तार से समझेंगे। यानी आज हम लोग 8 विशेषता पढ़ेंगे कि 8 आखिर वो मुख्य विशेषता क्या होती है कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर को कैसे चलता है, कैसे काम करता है। ठीक है। तो ये 8 विशेषताएं हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है। फर्स्ट है स्पीड यानी कि गति। क्या है। स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है। गति। गति का मतलब क्या होता है। स्पीड का मतलब होता है जल्दी काम करना। गति यानी कि अगर हम बोलते हैं
कि स्पीड में बाइक चलाओ, स्पीड में गाड़ी चलाओ, यानी जल्दी चलाओ, कहते हैं ये पूरा स्पीड में। और जो लड़का लोग होता है ना, पूरा स्कूलेटर जो होता है बाइक का, वो ऐंठते रहता है, भागते रहता है स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर कुछ सेकंड में लाखों करोड़ों अरबों खरबों का कैलकुलेशन एकदम 1 सेकेंड में, कुछ सेकंडों में करके दे देता है, जिससे मनुष्य को क्या होता है, तो मनुष्य को, इंसानों को आसानी पड़ती है, टाइम बचता है, ठीक है, टाइम बचता है। टाइम के साथ साथ जैसे कुछ घंटे का काम मिनटों में कर देता है हम लोग का, ठीक है। तो और दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है हम लोग को, वो सारा चीज करके कुछ लाखों करोड़ों अरबों का कैलकुलेशन हमको तुरंत करके दे देता है, विदाउट 1 सेकेंड में करके दे देता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, कंप्यूटर कुछ सेकंडों में लाखों करोड़ों गणनाएं, गणनाएं का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, कर सकता है। जो कार्य मनुष्य को कई घंटों में पूरा करता है, कंप्यूटर उसे कुछ ही सेकंडों में कर देता है। यानी इंसान जिस काम को कुछ सेकंड में करता है, कुछ मिनट में करता है, सॉरी गलती हो गई, जो इंसान होता है वो कोई काम को 1 घंटे में, 2 घंटे में करता है, उसको 4 घंटे लग जाते हैं, 1 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं, वही काम को कंप्यूटर कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में करके दे देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। जैसे कि हम लोग कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाते हैं तो कभी आप लोग पासबुक प्रिंट करवाए हैं, तो हाँ पासबुक प्रिंट करवा ले ही, काची करवा ले, तो हमने बहुत ट्रांजैक्शन करते हैं और खूब उसमें पैसा आता है, अब पैसा के छपवाए जाते हैं कि देखो हमको इतना मनी पैसा आया है, ठीक है। तो बैंक में जाते हैं तो बताइए उतना सारा पेज रहता है और तुरंत वो हम लोग डालते हैं और तुरंत प्रिंट करके दे देता है, यानी कुछ सेकंडों में। अगर वही इंसान लिखे, खुद से करे, तो उसमें घंटों समय लगेगा, तो हाँ लगेगा। तो वही बताना चाह रहे हैं हम कि जो इंसान रहता है, जिस काम को घंटों में करता है, वही काम कंप्यूटर मिनटों में कर देता है, सेकंडों में कर देता है, ठीक है। रेलवे आरक्षण, ऑनलाइन परीक्षा, वैज्ञानिक गणनाएं, ठीक है। तो ये सब में जितना मनुष्य अपने से सोच के अपने से करता है, उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन वही चीज अगर कंप्यूटर कर दे तो उसमें टाइम नहीं लगता है, उसमें जल्दी हो जाता है, ठीक है, कुछ सेकंडों में हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, समय की बचत होती है, क्या होता है, हम पहले ही बताएं कि इससे समय की बचत होती है, तेज कार्य करता है, यानी स्पीड हो रहता है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी काम को करता है, ठीक है। उत्पादकता, यानी कि जो इस पे छपाता है, जैसे बैंक में बताया तो उत्पादकता मतलब इन्वेंशन होते शायद, उत्पादकता बढ़ता है, ठीक है। तो तेज कार्य हो गया, समय बचत हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटाफट, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक्यूरेसी। हम लोग तेज यानी कि स्पीड तो पढ़ लिए कि कोई जो काम मनुष्य कई घंटों में करता है और जो कंप्यूटर होता है वो बहुत जल्दी जल्दी घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में कंप्यूटर करके दे देता है। यहाँ तक क्लियर। तो अब आते हैं एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। शुद्धता कितना सही, शुद्धता का मतलब हो गया सही, कितना सही जवाब हमको देता है, कितना सही हमको उधर से रिटर्न मिलता है, ठीक है। और इसमें एक आता है गीगो करके आता है, जिसमें जैसा जो आप इनपुट दीजिएगा, जैसा सवाल उससे पूछिएगा वैसा ही सवाल का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एक्यूरेसी क्या है, सही निर्देश और सही डेटा मिलने पर कंप्यूटर लगभग 100% शुद्ध परिणाम देता है। इसकी गणना में गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। यानी जो कंप्यूटर होता है लगभग 99%, 100% लिख दिया है, लेकिन 99% रहता है जो वो सही ही आंसर आता है, 99.99% सही ही आंसर आता है, ठीक है। तो इसमें 100% दे दिया है। कभी कभार होता है जो 0.1% कभी कभी गलत आंसर देता है,
यानी कि इसमें 100% बोल सकते हैं कि हाँ 100% शुद्ध है, यानी कि सही। परिणाम का मतलब हो गया रिजल्ट। क्या हो गया? रिजल्ट। रिजल्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, आगे देखें। इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, यानी कि इसमें गलती बहुत कम करता है, ज्यादा गलती नहीं होता है इससे। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, आइए बताए हैं गीगो। हम क्या बताएं? गीगो। गीगो गीगो का पूरा नाम क्या है? गार्बेज गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि गलत डेटा दिया जाए तो परिणाम भी गलत होगा, यानी कंप्यूटर को अगर हम गलत डेटा दें, शुरू में ही आपको बताएं कि अगर कंप्यूटर को जैसा डेटा हम लोग देंगे वैसा वो हम लोग को रिटर्न में मिलेगा। जैसे एक आदमी है, उसको एक थाप कस के दे दिए तो वो भी एक थाप हमको कस के दे देगा। काहे दे देगा? अगर हम जैसा इनपुट दिए वैसा आउटपुट मिल गया, हाँ मिल गया। तो इसी हिसाब से कंप्यूटर होता है, जैसा इसको डेटा देते हैं उसी हिसाब से हम लोग को क्या देता है? तो आंसर देता है, यानी कि हम लोग को परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे गीगो हो गया गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी अगर गलत आप लोग डेटा दीजिएगा तो गलत आपको आउटपुट मिलेगा। गलत यानी इन का मतलब इनपुट हो गया, आउट का मतलब आउटपुट हो गया। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण परीक्षा परिणाम। अगर परीक्षा परिणाम, बैंक खाता की गणना, वैज्ञानिक शोध। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो एक थंब वाला भेजिए आप लोग कमेंट में, यहाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए इसको और स्क्रीनशॉट लीजिए इसको जल्दी फटाफट। ले लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज अजी बताओ तुम लोग कि आप लोग बताइए, तुम लोग बताओ कि स्टोरेज स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज का मतलब कभी आप लोग सुने हैं स्टोर रूम? कि घर में स्टोर रूम रहता है जिसमें घर का जितना सामान रहता है ना उसी में बंद रहता है तो हाँ रहता है, जैसे उसको स्टोरेज रूम कहते हैं। स्टोर रूम स्टोर रूम स्टोर रूम कहते हैं, घर में जो होता है स्टोर रूम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है? स्टोरेज डिवाइस यानी भंडारण क्षमता, यानी कंप्यूटर में भी एक डिवाइस लगा हुआ रहता है, एक स्टोरेज लगा हुआ रहता है जिसमें कंप्यूटर का जितना डेटा होता है वहीं जाकर के सेव हो जाता है। क्या होता है? तो वहीं जाके सेव हो जाता है, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, जितना भी चीज होता है वहीं जाके किसमें? तो स्टोरेज डिवाइस में जाकर के सेव हो जाता है। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो स्टोरेज डिवाइस आप लोग देखे भी हैं और उसको पकड़े भी होंगे। जैसे कि स्टोरेज डिवाइस का फॉर एग्जांपल नाम लेते हैं, पेन ड्राइव आप लोग देखे हैं? हाँ जी देखे हैं। मेमोरी कार्ड देखे हैं, हार्ड डिस्क देखे हैं, और जो हम लोग सीडी जिसको आप लोग कैसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैसेट बोलते हैं। सीडी उसको हम लोग पकड़े हैं, छुए हैं, उसको ऐसे ऐसे करके गोलका को बीगते थे और खेलते थे ना, तो हाँ खेलते थे। तो चलिए देखिए, तो फर्स्ट है हार्ड डिस्क एसएसडी। ठीक है, दूसरा पेन ड्राइव बता दिए, तीसरा मेमोरी कार्ड, चौथा सीडी डीवीडी, यानी कि जो गोल होता था हम लोग बचपन में ऐसा का को जो लगता था सीडी, और जब बाहर हम लोग को मिल जाता था ना तो हम लोग ऐसे ऐसे बिग बिग के हम लोग खेला करते थे। क्या करते थे? तो खेला करते थे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए हार्ड डिस्क समझ गए। अब देखिए स्टोरेज में आप लोग को एक बार ये पढ़ देते हैं। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है, जैसे कि फोटो, वीडियो, दस्तावेज, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस। हम क्या बोले कि कोई भी चीज कंप्यूटर का फोटो, वीडियो ये सब रहता है तो कहाँ सेव रहता है? तो वो रहता है हम लोग को स्टोरेज डिवाइस में। किसमें? तो स्टोरेज डिवाइस में हम लोग को सेव रहता है।
ठीक है। तो वही कह रहा है कि कई जो रहता है कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा, फोटो वीडियो बहुत सारा डाल दिए, बहुत सारा फोटो डाल दिए, बहुत सारा वीडियो डाल दिए। दस्तावेज का मतलब फाइल हो गया, सॉफ्टवेयर का मतलब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग स्टोरेज डिवाइस में रखते हैं उसमें सेव कर दिए, तो उसको अगर छोड़ देते हैं तो कई वर्षों, कई महीनों, वर्षों तक उसमें सेव रहता है, उसमें से ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है। जब हम चाहते हैं तब जाकर के उसमें से डिलीट होता है, ठीक है। हाँ, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। डिलीजेंस एंड ऑटोमेशन, डिजिलेंस और ऑटोमेशन है क्या, चलिए देखते हैं। तो डिजिलेंस यानी थकान रहित कार्य, यानी कंप्यूटर कई दिन, जैसे बिना थके, बिना रुके, कई घंटों, कई दिनों, यहाँ तक कि महीनों, वर्षों तक काम करते रहता है लेकिन थकता नहीं है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग इंसान को देखें तो इंसान 1 घंटा काम करता है, हम कमर ये दुखाई थी, दुखा रहा है, अब काम नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। हाँ, वो काम चोरवन करता है, जो काम चोर होता है ना, हाँ, उसको कुछ होता नहीं है, कुछ दर्द नहीं देगा, कुछ नहीं होगा, फिर भी कहेगा अरे मैया तो ऐसे हुई थे, तो हाथ दर्द दे रहा है, तो ई दे रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये होता है, तो ये कंप्यूटर में नहीं होता है। कंप्यूटर कहेगा अरे मैया हाथ दर्द दी थे, माउसवा दर्द दी थे, दिमागवा दर्द दी थे, कहेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिना थके, बिना रुके, बिना कुछ किए ये काम कर सकता है, कितना, कई दिनों, कई महीनों, यहाँ तक कि वर्षों तक बिना थके, बिना रुके काम कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर बिना थके लगातार कई घंटों, दिनों और महीनों तक कार्य कर सकता है। इसकी कार्य क्षमता समय के साथ कम नहीं होती है, यानी कि इसको कितना भी यूज कर लो, कितना भी घंटा, कितने भी दिन इसको चला लो, कितना भी महीना इसको चला लो, तो इसकी जो क्षमता होता है, पावर होता है, ये कम नहीं होता। वही क्षमता, वही पावर इसके अंदर रहता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बैंक सर्वर जो होता है, कभी कभी आप लोग बैंक गए होंगे तो कहता है ना लिंक फेल हुआ, पैसा ना निकलता हुआ, तो लिंक फेल नहीं रहता है, वो सर्वर डाउन रहता है। जैसे कि कभी कभी कंप्यूटर सही से वर्क नहीं ना करता है तो सर्वर डाउन हो जाता है, लेकिन हमेशा होता है, हमेशा नहीं होता है। हमेशा वो बिना थके, बिना कुछ किए सर्वर उसका काम करता है। तो सर्वर कहाँ से काम करता है, तो कंप्यूटर से करता है, ठीक है। वेबसाइट सर्वर, यानी कि जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट का मतलब क्या, जैसे ऑनलाइन फॉर्म जिससे भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं हम लोग, बिहार पुलिस का, एसएससी का, ये सब का फॉर्म डालते हैं, अदरवाइज कोई चीज का फॉर्म डालते हैं, तो क्या से डालते हैं हम लोग, उसका क्या करते हैं, तो हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं और उसका फॉर्म डालते हैं। और कभी कभी इस पे भी रहता है कि सर्वर एरर आ गया, सर्वर डाउन आ गया, तो सर्वर डाउन जब होता है तो यही चीज खत्म हो जाता है, मतलब फॉर्म नहीं डलाता है। और जब सर्वर ठीक हो जाएगा तो फिर फॉर्म डलाना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कभी कभी रेयर केस में होता है, ठीक है। सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, यानी कि सीसीटीवी आप लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, विजिलेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, सीसीटीवी कैमरा। देखते हैं 24 घंटा चलते रहता है, 24 घंटा 7 दिन पूरा चलते रहता है, पूरा महीनों, साल, 2 साल तक चलते रहता है, थकता है नहीं थकता है। तो क्या से चलता है, तो ये चलता है कंप्यूटर से, चलता है ना, तो हाँ चलता है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है, तो ऑटोमेशन एक बार निर्देश देने के बाद कंप्यूटर स्वतः कार्य करता रहता है, बार बार मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि कभी कभी हम लोग कंप्यूटर में कोई चीज लगा करके छोड़ देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम वहां पे क्या, फॉर एग्जाम्पल क्या लें, जैसे कि हाँ एटीएम मशीन हो गया। तो एटीएम मशीन में जब हम लोग कार्ड डालते हैं, डेबिट कार्ड डालते हैं, क्रेडिट कार्ड डालते हैं,
तो डालने के बाद वहाँ पिन डाल देते हैं, पिन डालने के बाद उसमें सारा चीज ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है? वो प्रोसेस, यानी कि हमको इनपुट देना था, हम इनपुट दे दिए और उसमें जो प्रोसेस हुआ, उसका जो दिमाग था वो प्रोसेस कर लिया और जो वहां से पैसा निकल गया, हाँ, तो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो सब ऑटोमेटिक करके दिया, तो हाँ ऑटोमेटिक कर दे दिया, तो उसी को ऑटोमेशन, स्वचालन कहते हैं, यानी खुद से चलता है वो। ठीक है, आगे देखिए, ऑनलाइन बिजली जनरेशन। ऑनलाइन बिजली, अब कोई है ऐसा कि मतलब यहाँ हम लाइट जलाते हैं तो मीटर में कोई आता है आज के 2 रुपया की जलाया, तो हाँ 2 रुपया लिख देते हैं, ऐड कर देते, होता है? नहीं होता है। जो मीटर होता है वो खुद आपका बिजली के हिसाब से आपका पैसा तय कर देता है कि आज आपने इतना यूनिट बिजली यूज किया है और आपका इतना पैसा होता है। ठीक है, ठीक है। तो वही कह रहा है, बिजली बिल ऑटोमेशन जनरेट हो जाता है कि आपने इतना बिजली यूज किया है। ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन का मतलब हो गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिल, आटा पीसने वाला मिल देखे हैं? हाँ देखे होंगे। मोटर देखे हैं? हाँ, तो उसको अगर ऑन कर देते हैं, चालू कर देते हैं, तो वो क्या होता है? ऑटोमेटिक चलते रहता है, जब तक उसको नहीं रोकते हैं, रुकता है? नहीं रुकता है। मिल, आटा पीसने वाला, तेल मिल, ये सब क्या होता है? तो ये रुकता है? नहीं रुकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये डिजिलेंस और ऑटोमेशन आप लोग को पूरा समझ में आ गया। डिजिलेंस में क्या है कि बिना थके कई दिनों, कई महीनों, कई वर्षों तक ये काम कर सकता है। और ऑटोमेशन का मतलब हो गया कि अगर हम कंप्यूटर को कोई चीज दे देते हैं तो वो खुद से काम करते रहता है, हम लोग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे बहु उद्देशियता है और विश्वसनीयता है। ठीक है, ये क्या होता है? आइए देखते हैं। वर्सेटिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, वर्सेटिलिटी मतलब होता है बहुउद्देशीयता और रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। कंप्यूटर एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे कि पढ़ाई कर सकता है, गेम खेल सकता है, वीडियो एडिटिंग कर सकता है, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग फॉर एग्जाम्पल। यानी कि जैसे कि आप एक कंप्यूटर चलाते हैं, तो कंप्यूटर में एक साथ आप साइड में पढ़ाई भी कर सकते हैं, गेमिंग भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक उसमें आप ब्राउजर भी खोल सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब भी चला सकते हैं। जैसे मोबाइल में क्या होता है, आप व्हाट्सएप भी खोल लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं बीच से काट के, फिर यूट्यूब खोलते हैं, फिर काट देते हैं बीच से। ठीक है, अब फिर और स्पॉटिफाई खोलते हैं और गाना लगाकर सुनने लगते हैं, फिर उसको बीच से काटते हैं, लेकिन चलते रहता है। तो हाँ, गाना चलते रहता है, उसको तो काट दिए, अब हम चला रहे हैं व्हाट्सएप और गाना भी सुनाई दे रहा है। यानी एक टाइम में उसको बहुत बार हम लोग चला सकते हैं, वन टाइम में, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, ये सब चला सकते हैं। तो अब बोलिएगा कि मोबाइल लैपटॉप है, मोबाइल कंप्यूटर है, वो कैसे चलता है? तो ये मोबाइल जो होता है ये मिनी लैपटॉप, सॉरी मिनी कंप्यूटर, बहुत छोटा, ये भी एक कंप्यूटर ही है। क्या है? एक कंप्यूटर ही है, छोटा कंप्यूटर है। ठीक है, जो हम उसको आसानी से अपने पास रख लेते हैं, अपने साथ कहीं ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। लेकिन लैपटॉप को ले जा सकते हैं, उसके लिए बैग चाहिए। आप खुद ले जा सकते हैं तो नहीं, सॉरी, आप खुद ले जा सकते हैं, लेकिन उसको ले जाने के लिए आवश्यकता क्या पड़ेगी? आपको बैग की। लेकिन मोबाइल ले जाने की बैग की आवश्यकता पड़ेगी, झोला, इतना बड़ा झोला रख लेंगे, उसमें डाल के टांग के ले चलेंगे। मोबाइल ले जाती हुआ, मोबाइल ले जाती हुआ ना, तो इसको पैकेट में रख के लेके कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये मिनी कंप्यूटर है, इसको मिनी कंप्यूटर, इसमें भी दिमाग लगा हुआ है, इसमें भी सीपीयू है, सारा चीज है। ठीक है, तो एक टाइम में बहुत सारा चीज इसमें कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में वन टाइम में बहुत सारा ऐप खोल सकते हैं ना, जैसे यूट्यूब भी खोल लेते हैं और फिर व्हाट्सएप भी खोल लेते हैं, फिर बीच से काट करके अदरवाइज कोई और ऐप खोल लेते हैं और चलते रहता है। ठीक है, आगे देखिए, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर बार बार एक जैसे और भरोसेमंद परिणाम देता है, इसीलिए बैंकिंग, अस्पताल और रेलवे जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों में इसका उपयोग होता है। यानी कंप्यूटर जो होता है, बार बार अगर हम उससे पूछें कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो वो पटना बताएगा। अगर पूछेंगे भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, नहीं दिल्ली बताएगा।
ठीक है। अगर कुछ दिन के बाद अगर हम उससे पूछें कि बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी दिल्ली बताएगा? नहीं बताएगा दिल्ली। क्यों नहीं दिल्ली बताएगा? क्योंकि उसके पास सटीक जवाब है, वो हमेशा वही बताता है और उस पर हम भरोसा भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं। तो वही कह रहा है, बार बार एक जैसा और भरोसेमंद परिणाम देता है। यानी गीगो का मतलब क्या आप समझे? गीगो अभी जो थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा है कि जैसा आप उसको इनपुट दीजिएगा वैसा ही आपको आउटपुट देगा। ठीक है, इनपुट गलत आउटपुट गलत, इनपुट सही आउटपुट सही। ठीक है, इधर से एक थाप पड़ेगा उधर से एक थाप पड़ेगा, इधर से प्यार मोहब्बत होगा उधर से भी प्यार मोहब्बत मिलेगा, इधर से लड़का लड़की को देखेगा और लड़की लड़का को देखेगी, दोनों तरफ से अट्रैक्शन होगा। फिर ओकरा देखेगी, फिर दोनों कहेगा हमको प्यार हो गया है। क्या हुआ है? प्यार हो गया है। एक दूसरे के देखते रहेगा, बिना देख ले चैन नहीं है। और दोनों पढ़े नहीं आता है, दोनों एक दूसरे के देख ही आता है स्कूलिया में। ठीक है, तो ये सब पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, एक जैसा बार बार भरोसेमंद परिणाम देता है, इसीलिए इसका उपयोग बैंकिंग में, अगर बैंक में गलत जवाब देगा, बार बार इधर उधर का कर देगा, तो क्या कंप्यूटर का उपयोग होगा? तो नहीं होगा। अस्पताल में मरीज को देखने के लिए किया जाता है, पर्चा काटने के लिए किया जाता है, मशीन जो लगा रहता है उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, आईसीयू में, वो भी कंप्यूटर का ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, रेलवे में टिकट काउंटर के लिए होता है। ठीक है, जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों में इसका उपयोग होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मल्टीटास्किंग, आखिर मल्टीटास्किंग है क्या? तो मल्टीटास्किंग जो है ना, बताइए क्या है? तो मल्टीटास्किंग जो होता है बउआ लोग, ये मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक बार में कंप्यूटर में बहुत सारा चीज को चलाना। देखिए, मल्टीटास्किंग एक साथ कई कार्य को करवाना। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे हम लोग देखें कि एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, तो वही है यहाँ पर भी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक बार में बहुत सारा काम को जब कर लेता है तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे काम को कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कर लेता है। ठीक है, कंप्यूटर एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। इससे समय की बचत होती है और कार्य क्षमता बढ़ती है। तो जो एक बार में बहुत सारा काम करता है उससे समय की बचत होगी, हाँ बिल्कुल बचत होगी। उसमें क्या बोलते हैं, डिमांड बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। क्या लिखा हुआ है? कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य क्षमता यानी और उसको कार्य हम लोग दे सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार में उसमें जैसे कि एक बार में अभी क्या बताया, मोबाइल, जैसे कि उसमें गाना भी सुन सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, क्रोम गूगल भी चला सकते हैं, ब्राउजर भी चला सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संगीत सुनना यानी कि सॉन्ग। ठीक है, संगीत सुनना यानी सॉन्ग। इंटरनेट ब्राउजर यानी कि गूगल, जैसे कि गूगल, क्रोम। ठीक है, तो ये सब ब्राउजर होते हैं, गूगल, क्रोम, सैमसंग का ब्राउजर होता है, अदरवाइज इंटरनेट का ब्राउजर होता है। ठीक है, अब फाइल डाउनलोड भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? फाइल डाउनलोड भी कर लेते हैं एक बार में, फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। एमएस वर्ड टाइप नहीं कर लेंगे, जैसे कि एक साइड में हम कंप्यूटर में गाना लगा दिए, संगीत सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, उसके बाद ब्राउजिंग इंटरनेट खोल करके उसमें कुछ काम करने के लिए, जैसे कि हम लोग टाइपिंग सीखने के लिए उस पर टाइप भी कर लेते हैं। और इसमें जैसे कि उसमें इंटरनेट खोल के कुछ डाउनलोड करना है वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, और एक ही साथ में एमएस वर्ड पे जैसे कि रहता है उसको बंद किए और इसको चालू करके टाइप भी कर लेते हैं। यानी अगर गाना भी सुन रहे हैं, ब्राउजर भी चला रहे हैं, फाइल भी डाउनलोड हो जा रहा है और एमएस वर्ड पे टाइपिंग भी कर लेते हैं एक साथ, उसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक साथ कई सारे काम को करना ही मल्टीटास्किंग है। ठीक है, लाभ, समय की बचत,
कार्य क्षमता बढ़ती है, एक ही मशीन से अनेक कार्य संभव, यानी कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से ये सब काम कर सकते हैं, तो हाँ ये एक कंप्यूटर से सारा काम कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर की सीमा कहाँ तक है, कंप्यूटर को खुद को सॉरी खुद सोच सकता है या नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर जो होता है वो खुद काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके अंदर फीलिंग्स होती है कि नहीं, वो मोहब्बत कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब देखेंगे कि इसकी सीमाएं कहाँ तक है, ठीक है। कंप्यूटर की सीमाएं, हालांकि कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली मशीन है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं होती है। कंप्यूटर जो होता है बहुत शक्तिशाली मशीन होती है, लेकिन इसका भी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, स्वयं नहीं सोच सकता, अभी हम बोले कि खुद से नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर में स्वतंत्र चिंतक या बुद्धिमानता नहीं होती है, यानी खुद से नहीं सोच सकता है, खुद से नहीं कर सकता है। अब कोई इंसान है, जैसे कि अगर कोई इंसान है, अगर हम बोल दें इधर आओ, आ जाता है, उधर जाओ चल जाता है, या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वजन उठा रहे हैं, तो हम लोग को भारी लगता है, तो उसको कहते हैं इधर आ उठा लो, या फिर खुद से देख करके उठा लेता है, कॉमन सेंस लगा के आता है, हेल्प कर देता है। लेकिन वही कंप्यूटर के सामने अगर करेंगे तो खुद से सोच के आ जाएगा, नहीं आएगा, वो उठा भी नहीं सकता है, खुद से नहीं। अगर उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे, इनपुट देंगे, तब वो प्रोसेस करेगा, तब आउटपुट देगा, यानी ऑटोमेटिक काम नहीं करता, उसको हमको देना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो काम करता है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड में भावनाएं नहीं होती है, यह सुख दुख या किसी व्यक्ति किसी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, यानी कि जैसे कि सुख दुख कंप्यूटर समझ सकता है, नहीं समझेगा। जैसे कि आपको पेट में पेन हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, सर में पेन हो रहा है, तो ये कंप्यूटर को बताइएगा तो समझेगा, नहीं समझेगा। या अदरवाइज कुछ खुद से सोच के समझेगा, हाँ पेन हो रहा होगा, दर्द दे रहा होगा, समझेगा, नहीं समझेगा, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, आप मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, क्या करते हैं, लव करते हैं, कंप्यूटर कर सकता है? तो कंप्यूटर लव नहीं कर सकता है, और नहीं कर सकता है। और इंसान जो मनुष्य होता है, मनुष्य होता है, ये लव कर सकता है, फीलिंग्स होती है अंदर, ये कर सकता है, प्यार मोहब्बत होता है। वो लाइकन करता ना है, अल्लाह तुम खाना खा ली, हाँ खा लिए, तुम नहीं खाना खाओ दी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे, हम तुम तो बहुत प्यार चलते हैं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, मर जाएंगे हम तुम्हारे बिना, वैसे होता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर कर सकता है कि तुम्हारे बिना नहीं खाना खा सकते हैं, तुम्हारे बिना हम तालु नहीं होंगे, तुम्हारे से शादी चलेंगे, तुम्हारे बिना ही तुम नहीं अगर मेरी बनेगी तो किसी को नहीं बनने दूंगा, कहता है? नहीं कहता है। लेकिन इंसान कह देता है, अपनी भावनाओं को प्रकट एक दूसरे के सामने कर देता है। घर में ही बोलेगा कि हम उसी से शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, चाहे जो हो जाए उसी से शादी करेंगे, लेकिन कंप्यूटर बोलेगा? नहीं बोलता है, ठीक है। तो इसके अंदर फीलिंग्स होती है तो नहीं होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर फीलिंग्स होती है तो हाँ फीलिंग्स होती है। एक दूसरे का दुख दर्द प्यार मोहब्बत समझने के लिए कंप्यूटर के पास फीलिंग्स नहीं होती है, लेकिन इंसान के पास फीलिंग्स होती है। इंसान समझता है, कंप्यूटर नहीं समझता है। स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, यानी कि इसमें जो होता है खुद से नहीं सोच सकता है, प्यार मोहब्बत की भावनाएं नहीं होती है, और खुद से निर्णय भी नहीं ले सकता है, क्या करना है नहीं करना है हमको। जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है वो नहीं लेगा, नहीं करता है, ठीक है। वो मतलब कि खुद से निर्णय नहीं ले सकता है। जैसे कि हम लोग है ना कि हम नहीं ओकरे से शादी करेंगे तो ओकरे से करेंगे, अदरवाइज केकरो से नहीं करेंगे ना। हाँ, कैसे हमको रिश्ता तोड़ देगा? नहीं तोड़ेगा। सोचते ना, निर्णय लेते ना, हमको जाना है, हम सफलता हासिल करके रहेंगे, हम निर्णय ले चुके हैं कि हम वहां जाएंगे, हम खुद पे काम करेंगे, खुद पे वर्क करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। कहते हैं निर्णय लेते हैं कि हाँ वो हमको धोखा देके चली गई है, उसको हम बताएंगे कि क्या है, क्या हम चीज हैं, ठीक है। ये निर्णय लिया जाता है। निर्णय लिया जाता है कि हम इस साल खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, खुद को अच्छे से बनाएंगे, खुद को अच्छे से संभालेंगे,
ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, कंप्यूटर लेगा, नहीं लेगा। क्लियर। चलिए, चौथा क्या है, गलत डेटा तो गलत परिणाम। गीगो क्या बताए थे, अगर गलत डेटा को दिया जाता है तो गलत परिणाम भी मिलता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग, यानी दैनिक जीवन यानी आपको रोजमर्रा में क्या कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल नहीं करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब जानेंगे और कहाँ कहाँ करते हैं। पहला, शिक्षा। शिक्षा में ई लर्निंग आया है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म आया, यूट्यूब से लड़कन पढ़ता है, हम भी आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ई लर्निंग, ई शिक्षा। ठीक है, तो ये शिक्षा में भी काम आता है। अस्पताल क्या करने में, तो रोगी का जो पेशेंट रहता है उसका रिपोर्ट बनाने में, पर्चा काटने में, बिलिंग करने में, दवाई बिलिंग करने में, टैबलेट जो होता है मेडिसिन होता है उसको करने में। ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करने में, अदरवाइज जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे कंपनी जो होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर से ही ना सारा काम करता है, तो हाँ वो पर डे ही करता है, तो पर डे ऑनलाइन शॉपिंग का होता है। और हम लोग भी मंगा लेते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मंगाते हैं। ठीक है, मोबाइल एंड इंटरनेट का उपयोग, जैसे मोबाइल हम लोग करते हैं पर डे यूज। हाँ, कौन ऐसा इंसान है जो पर डे मोबाइल नहीं छूता होगा, कौन ऐसा इंसान है जो पर डे मोबाइल नहीं देखता होगा, इस जनरेशन में। इस जनरेशन में सबके पास मोबाइल है और इंटरनेट का उपयोग नहीं करता होगा। अगर किसी के मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो उसका दिल किडनी से बाहर निकल के हो जाता है, आज हमको रिचार्ज नहीं है, आज हम कैसे ओकरा से बात करेंगे, आज वो हमको इंतजार कर रही होगी, हम बात कैसे करें उससे, हेलो हेलो कैसे बात करें। ठीक है, तो ये होता है। अदरवाइज अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो मोबाइल डिब्बा लगता है डब्बा, हाँ डब्बा है, लगता ही नहीं कि मोबाइल है, कोई कुछ चलाता है, नहीं चलाता है, डब्बा लगता है। ठीक है, आगे देखिए, बैंकिंग में एटीएम के लिए, एटीएम में क्या रहता है, तो एटीएम में भी कंप्यूटर का यूज होता है, पैसा निकालने में भी, पैसा ले जाने में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेलवे, रेलवे में क्या होता है, तो रेलवे में टिकट काउंटर पे टिकट निकालने में, अदरवाइज जैसे टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, रेलवे टिकट निकालने में होता है यूज। चलिए, सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय का मतलब ब्लॉक हो गया और जिला हो गया, जिला में भी काम होता है, ब्लॉक में भी काम होता है। सरकारी जो रहता है क्या बोलते हैं उसको, सरकारी दफ्तर रहता है, वहां यूज होता है। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंसाधन, वैज्ञानिक जो यूज करता है वो भी कंप्यूटर से ही, आज के इस जनरेशन में कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट। चलिए, हाँ यहाँ पे आप लोग का खत्म हो गया और 8 विशेषता हम लोग जान गए, पढ़ लिए, और यहाँ देखेंगे कि क्या है, कैसे क्या क्या हम लोग पढ़े, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 8 मुख्य विशेषताएं। पहला, स्पीड, स्पीड पढ़ लिए। शुद्धता, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। डिलीजेंस, डिलीजेंस। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन। ठीक है, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, मल्टीटास्किंग, ये सब हम लोग आज पढ़ लिए। तो फर्स्ट गति, सेकंड एक्यूरेसी यानी शुद्धता, थर्ड स्टोरेज यानी भंडारण, और फोर्थ क्या हो गया, डिलीजेंस, थकान अगर रहेगा या नहीं रहेगा फिर भी वो काम करेगा, और कंप्यूटर को थकान नहीं होता है। ऑटोमेशन यानी कुछ भी लगाकर उसमें छोड़ दे तो ऑटोमेटिक काम करता है।
वर्सेटिलिटी बहुउद्देशीयता यानी कि ठीक है, रिलायबिलिटी ये भी पढ़ लिए, मल्टीटास्किंग जो एक बार में बहुत सारे काम को कर सकता है, ये भी है बहुउद्देशीयता, उसमें वही है एक बार में बहुत सारे काम को कर सकता है। ठीक है, क्लियर। आप लोग को होमवर्क है, क्यूज है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गीगो का पूरा नाम क्या है, गीगो का फुल फॉर्म, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गीगो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सेकंड क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है, अभी बताएं मल्टीटास्किंग क्या है। ठीक है, कंप्यूटर की दो सीमाएं लिखें, कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं हो सकती है, क्या वो सोच सकता है, क्या फीलिंग्स है उसके अंदर, मोहब्बत प्यार कर सकता है नहीं कर सकता, उसके बारे में लिखना है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है और वर्सेटिलिटी का मतलब अर्थ क्या है। ये 5 का क्वेश्चन है, आप लोग को ये पांचों क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट में बताना है कि क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका जवाब होगा। चलिए, तो यहीं तक था हमारा आज का क्लास, और आप लोग से अब अलविदा लेंगे इस क्लास से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जितना हो सके फैमिली में शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ओकरो भी शेयर कीजिएगा। तो आप लोग पढ़िएगा, वो नहीं पढ़ेगी, हाँ वो भी पढ़ेगी, उसके पास भी शेयर करना है, वो भी पढ़ेगी। ठीक है, हाँ जो पढ़ेगी देख रही है ना, वो पढ़ेगा भी भेज देना। ठीक है, तो हाँ चलिए, यहीं तक था आज का क्लास, और आज का क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप लोग लास्ट क्लास तक जुड़े रहें। और चलिए, आप लोग से एक लास्ट में बात बोलते हैं, एक दिल से प्यार आप लोग के लिए है, आप लोग शेयर कीजिए इसको, जितना हो सके दोस्तों के साथ फैला दीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें, और इस पांचों का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए यहीं तक था हमारा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।